जो कीपिंग क्वाइट, थर्ड पोएम पैब्लो नेरूडा, ठीक है, इनके द्वारा कंपोज की गई है। अब कीपिंग क्वाइट इस पोएम का नाम क्यों रखा है, यानी पोएम कह रहा है कि शांत रहना, शांत रहना। अब शांत रहना क्या क्या कर सकता है अपने जीवन में, उसके बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। शांत रहना बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है अपने जीवन में, जीवन को बदल सकता है, ठीक है। कई शांत रहने से क्या है, बहुत सारे अपन के जीवन में बदलाव आते हैं, उसी के बारे में पोएम पोएम में बताया गया है। पोइट क्या बता रहे हैं उसको पढ़ना है अपन को। देखो अबाउट दी पोइट, पहले पोइट के बारे में पढ़ना है क्या है। पैब्लो नेरूडा, ठीक है, इनकी लाइफ जनरली रही थी 1904 से 1937 1973 सॉरी, इनकी लाइफ जनरली रही थी 1904 से 1973 तक। इज इन द पेन नेम, यानी इनका जो पेन नेम था, ठीक है, पेन नेम का मतलब है जो इनका जो दूसरा नाम था, ठीक है, पूरा इनका जो नाम था ऑफ नेट फैली रिचर्डो राइस वेस्टेलो, ठीक है, इनका पूरा नाम था नेस्ट फैली रिकार्डो राइस वेस्टेलोस, हु वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था इन द टाउन ऑफ पैरल्स इन चिली, ठीक है, एक पैरल्स टाउन में, कस्बे में, चिली के कस्बे में जन्म हुआ था। चिलियन पोइट थे। नेरूडास पोएम आर फुल ऑफ इजीली, यानी नेरूडा की जो पोएम है वो पूरी तरह से आसानी से अंडरस्टूड समझ में आती है। इमेज, ठीक है, यानी जो छवि जो होती है, ठीक है, इमेज जो होते हैं उनसे, विच मेक देम, जो उनको बनाती है, नो लेस ब्यूटीफुल, यानी ज़्यादा सुंदर नहीं बनाती है, ठीक है, कम सुंदर नहीं बनाती है उस तस्वीर से, ठीक है, उस समझ से। ही वॉन द नोबल प्राइज, यानी इन्हें नोबल प्राइज़ मिला था फॉर लिटरेचर के लिए इन द ईयर 1971, यानी 1971 में नोबल प्राइज़ जीता था इन्होंने। इन दिस पोएम, इस कविता में, नेरूडा टॉक्स, नेरूडा बातें करते हैं अबाउट द नेसेसिटी, यानी आवश्यकता के बारे में, ऑफ क्वाइट, शांत रहने की, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करने की, यानी कोई बाधा नहीं डालने की, एंड क्रिएटिंग, और उत्पन्न करने की, ए फीलिंग, एक भावना, ऑफ म्यूचुअल, क्या होने की, परिपक्व होने की, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी परिपक्वता की समझ होने की, अमंग, किनके बीच, ह्यूमन बींग, यानी मानवीय जो प्राणी है उनके बीच एक परिपक्वता की समझ होने के बारे में दर्शाती है ये पोएम, ठीक है। तो ये था हमारा यानी जो राइटर जो थे पोएट, उनका परिचय। अब बिफोर रीड आप पढ़ें उससे पहले क्या है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ पोएम सजेस्ट टू यू, यानी ये इस कविता का जो टाइटल है, शीर्षक है पोएम का, सजेस्ट टू यू, यानी वो तुम्हें क्या सुझाव देता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, द पोएम इज अबाउट, कि कविता किसके बारे में, ठीक है, यानी कविता का सुझाव हमें क्या देता है, क्या संदेश देता है, और हम कविता के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखो यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। थोड़ी पहले से इसमें वर्ड मीनिंग लिख दी गई है, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग जो है इसकी वजह से सही नहीं दिखेगा, ये पहले से किसी की बुक होगी उसमें वर्ड मीनिंग जो है ना पहले से लिखी हुई है, तो उसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो वर्ड मीनिंग को ना देख कर तुम डायरेक्ट देखना इसमें, ठीक है। इसमें कुछ अलग वर्ड मीनिंग दे रखी है और अपन कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं इसको। तो देखो, यानी नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या रहेंगे, कीप स्टिल, यानी बिल्कुल शांत रहेंगे, स्टिल यानी शांत। अब कभी यहाँ पर 12 तक गिनने को क्यों कह रहा है, यानी 12 जो है ना घंटे हो सकते हैं, 12 महीने हो सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में बोल रहा है। वो 12 घंटे होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो हम 12 तक गिनेंगे और बिल्कुल शांत रहेंगे। फोर वंस, यानी एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के इस चेहरे पर, या पृथ्वी के इस धरातल जो है ना उसके फेस पर, उसके चेहरे पर, ठीक है, क्या करेंगे, लेट्स नॉट स्पीक, यानी नहीं बोलेंगे, इन एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा। लेट स्टॉप, चलो रोकते हैं, फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए, 1 सेकेंड के लिए, एंड नॉट मूव आवर आर टू सो मच, और हमारे हाथों को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे इतने ज़्यादा। अब देखो बच्चों, इसमें जो है ना, जैसे मान के चलो कि जो है ना कीपिंग क्वाइट रहने से बहुत शांति, क्या क्या बदलाव आ जाता है। जैसे मान के चलो जगह जगह से लोग आए हुए हैं, ठीक है, अपन कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, एक कमरे में बैठा दो इनको, तो वो अलग अलग भाषा वाले लोग हैं, तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे एक दूसरे से, क्यों, क्योंकि उनको भाषा आती नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं अपन, चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि अपन को पता है
सभी अलग अलग जगह से आते हैं, किससे क्या बोलें कोई पता नहीं लगता, इसलिए वहाँ पर शांति बनाए रखते हैं अपन। जहाँ पर अलग अलग तरह के, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जो है ना नेशन, उनके लोगों को बैठा दिया जाए तो वहाँ पर कीपिंग क्वाइट रहेगी बिल्कुल, ठीक है, क्यों कीपिंग क्वाइट रहेगी इसलिए कहते हैं। और हम ज़्यादा अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे। अब ज़्यादा हाथों को नहीं हिलाएंगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर हम शांत रहेंगे और हाथों को नहीं हिलाएंगे तो हम क्या है, हर चीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बोल रहे हैं इसमें पोएम जो है इसमें इस तरह से पोएट इसका जिक्र कर रहे हैं। अब थर्ड स्टेंजा में कह रहे हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, यानी ये कैसा होगा, एक अजीब पल होगा। एक्सोटिक का मतलब विचित्र होगा, अजीब मूवमेंट्स यानी पल होगा। विदाउट रस, बिना किसी भाग दौड़ के, ठीक है, बिना किसी हड़बड़ी के, भाग दौड़ के। विदाउट इंजन, बिना किसी शोर शराबे के, जो अंतर्गत इंजन होते हैं उनसे। ही वुड ऑल बी टुगेदर, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम बिल्कुल क्या रहेंगे, सभी साथ रहेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी एक अजीब अचानक से होने वाली जो स्ट्रेंजनेस है, ठीक है, विचित्रता, उसमें क्या रहेंगे, हम सभी शांत रहेंगे, ठीक है। यानी सभी अलग अलग कम्युनिटी से आएंगे तो सभी शांत रहेंगे, कोई किसी की भाषा को नहीं बोलेगा। तो इस तरह से होगा, यानी एक मूवमेंट के लिए एक जो एक्जोटिक मूवमेंट होगा उसमें क्या होगा, यानी कोई भी भगदौड़ नहीं मचेगी, कोई भी जो है इंजन की जो है आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है, यानी शोर शराबा नहीं होगा, और हम सभी एक साथ होंगे। और अचानक से इन सडन यानी अचानक होने वाली उस अजीब, उस विचित्रता में। अब इसमें ये कह रहे हैं कि फिशरमैन इन दी कोल्ड सी, यानी फिशरमैन जो है मछुआरे इन कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो क्या नहीं करेंगे, वेल्स जो है मछली, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन इज गैदरिंग सॉल्ट, और जो इकट्ठा करने वाले हैं, नमक इकट्ठा करने वाले हैं, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, वो क्या देखेंगे, अपने हार्ट हैंड की तरफ देखेंगे, यानी अपने चोटित हाथों की ओर देखेंगे। यानी यहाँ पर कह रहे हैं पॉइंट जो कहें कि जो फिशरमैन जो है ना, यानी ठंडे सागर में वो क्या नहीं करेंगे, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर एक जगह वो उन्होंने हाथ को थोड़ा क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यानी हम अपने हाथों को इतना नहीं हिलाएंगे। हाथों को नहीं हिलाएंगे तो वो चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है, और वो चुपचाप बैठे रहेंगे तो वो मछुआरे क्या है, अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे तो वहाँ पर व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं होगा। और जो शांत बैठे रहेंगे तो क्या होगा, यानी नमक में जो हड़बड़ी के साथ जो नमक उठाते हैं ना, नमक इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, अपने हाथों को देखने का मौका भी मिलेगा उन्हें। जो छोटे हाथ हो जाते हैं ना नमक उठाने से, नमक से जो हाथ उनके गल जाते हैं, ठीक है, हाथ फट जाते हैं, उनको वो उन पर ध्यान नहीं देते। तो अगर ऐसा मूवमेंट रहेगा तो वो क्या करेंगे, उनके हाथों को भी देख सकते हैं कि उनके हाथ हर्ट हो चुके हैं, वरना वो अपनी धुन में लगे रहते हैं, अपनी उसमें लगे रहते हैं, तो वो उन्हें। बच्चों यहाँ पर देखो, यानी फिशरमैन क्यों, वो अपने जो व्हेल मछलियाँ उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और जो गैदरिंग सॉल्ट यानी नमक को जो इकट्ठा करने वाले हैं, वो अपने हाथों को देखने का मौका मिल जाएगा उनको, क्या करने से, शांत रहने से। तो इतनी पावर है कीपिंग क्वाइट रहने में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पोइट इसलिए शांत रहना जरूरी है। अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी लाइन कही है पोइट ने, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, would put on clean cloth and walk about with their brother in the shade doing nothing। देखो क्या कह रहे हैं कि those who prepare, यानी those who यानी वो जो लोग प्रिपेयर तैयार होते हैं, ग्रीन वॉर यानी जो हरित युद्ध करने को, वॉर विथ गैस, ठीक है, गैस से युद्ध करते हैं, वॉर विथ फायर आग से युद्ध करते हैं, ठीक है, इनको लेकर युद्ध करते हैं। विक्ट्री यानी जीत होती है विथ नो सर्वाइवर, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं रहता, यानी जीत तो होती है लेकिन कोई भी जिंदा नहीं रहता जब ये लोग क्या करते हैं, यानी हमला करते हैं, अपने आपस में युद्ध करते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, यानी वो क्या कर लेंगे, पुट ऑन पहन लेंगे, क्लीन क्लॉथ साफ कपड़े, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, और वो क्या कर लेंगे, वॉक अबाउट चले जाएंगे विद देयर ब्रदर, अपने भाइयों के साथ। यानी ऐसे लोग जो है ना युद्ध करेंगे, जीत होगी लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, ठीक है, और वो अपने कपड़े पहन लेंगे और क्या कर लेंगे, अपने भाइयों के साथ चले जाएंगे, उनके ब्रदर्स के साथ, ठीक है, ब्रदर से मतलब है अपने जो यानी अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं ना उनके साथ चले जाएंगे इस तरह से। इन द सैड
ठीक है, उस छाया में डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए, उस छाया में, उस शरण में चले जाएंगे कुछ ना करते हुए, इस तरह से। तो ये जब कब होगा, जब यानी जब शांत नहीं रहेंगे। और ये जब होगा, ऐसा जब नहीं होगा जब वो शांत रहेंगे, तब नहीं रहेगा, वरना इस तरह से होगा। इस तरह से पोएट कह रहे हैं इसमें। फिर पोएट कहते हैं आगे, कह रहे हैं वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। वॉट आई वॉन्ट यानी जो कुछ भी मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, वो क्या नहीं करना है, भ्रमित नहीं करना है किसी को। यानी मैं जो कह रहा हूँ ना, इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भ्रमित कर रहा हूँ, मैं लोगों को भ्रमित कर रहा हूँ, इस तरह से कुछ नहीं है ऐसा। विद टोटल इन एक्टिविटीज, किससे बिल्कुल पूरी तरह से इन एक्टिविटी के साथ, ठीक है, निष्क्रियता के साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें भ्रमित करने के लिए ये कह रहा हूँ कि शांत रहो, ठीक है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, यानी जीवन तो जैसा है वैसा है। लाइफ इज यानी जीवन जो है, वॉट इज अबाउट, जैसा होना चाहिए वैसा ही है जीवन, ठीक है। आई वॉन्ट नो ट्रैक विथ डेथ, आई वॉन्ट नो ट्रैक यानी मैं कोई भी क्या नहीं करना चाहता, संबंध नहीं करना चाहता विथ ट्रैक डेथ, किससे, मृत्यु से, ठीक है, मृत्यु से संबंध नहीं बनाना चाहता, ठीक है, यानी मैं मृत्यु से कोई भी समझौता नहीं करना चाहता, ठीक है। इस तरह से पोएट कह रहे हैं, ठीक है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम क्या नहीं है, वी वर नॉट, हम इतने ज़्यादा, सो सिंगल माइंडेड यानी इतने ज़्यादा क्या ना हो, खुद ही के सिंगल माइंडेड यानी खुद ही एक तरफा सोच नहीं रखते हो। यदि हम क्या ना रखें, एक तरफा सोच ना रखें, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, क्या करने को, कीपिंग यानी चलाने को, आवर लाइफ मूविंग हमारे जीवन को, सिर्फ हमारा ही जीवन चलता रहे, इस तरह की हम सोच ना रखें तो क्या होगा, ठीक है, इस तरह से हम सोच नहीं रखें तो एन फोर वंस, और फिर एक बार, कुड डू नथिंग, फिर कुछ भी ना करें, ठीक है। यानी हम अपने जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, तो एक तरफा जीवन के बारे में ना सोचें, हम सबके बारे में सोचें, जो हमारा जीवन चल रहा है इस तरह से चलता रहे, ऐसा ना सोचें। एंड फॉर वंस, और एक बार, कुड डू नथिंग, कुछ भी ना करें। परहैप्स शायद, ए हुज साइलेंस यानी जो ऊंची जो साइलेंस है यानी जो शांति है, ठीक है, चुप्पी जो है, माइट इंटरप्ट, वो क्या करे, शायद इंटरप्ट कर दे, ठीक है, दखल अंदाजी कर दे, दिस सैडनेस, इस उदासी को, ठीक है, इस उदासी को तोड़ दे। ये जो उदासी छाई हुई है, इस उदासी को, इस दुख जो है ना, जो उदासी है, इसको क्या कर दे, शायद वो कम कर दे, तोड़ दे। अगर इस तरह से हम अपने जीवन के बारे में ना सोचें, हम सबको लेकर चले, एक तरफा जीवन ना सोचें, तो ऐसा हो सकता है हमारे साथ कि हम उदासी को जो है वो दूर रख सकते हैं। फिर कह रहे हैं ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग यानी कभी भी समझ ना रखें, आवर सेल्फ अपने आप में, ऑफ थ्रेटिंग उन खतरों से, उस धमकी से, आवर सेल्फ, ठीक है, अपने आप से, विथ डेथ जो मृत्यु से मिलते हैं, उस थ्रेट से हम क्या ना रखें, यानी खुद को इस तरह से समझदार ना रखें, ठीक है, दूर रख सकते हैं। ऐसे समझदार नहीं बने हम, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी सब कुछ समझ सकते हैं। जब कब होगा, जब ये कीपिंग क्वाइट यानी हम शांत रहेंगे तब। अब देखो पोएट काफ़ी अच्छी लाइन कह रहे हैं कि, कहते हैं यहाँ पर कि परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, यानी जो पृथ्वी जो है वो हमें सिखाती है, ठीक है, वो सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, क्या सिखाती है कि जब सब कुछ क्या हो जाए, सीम डेड यानी ऐसा लगे कि सब कुछ अब मृत्यु हो चुकी है सबकी, ठीक है, सब कुछ खत्म हो चुका है। एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और वो बाद में क्या करती है, जीवित होने का सबूत देती है, ठीक है, प्रूव करती है, ये साबित करती है, टू बी अलाइव जीवित होने का। यानी मान के चलो गर्मियाँ जो होती हैं, ठीक है, उस टाइम क्या हो जाता है, सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, उस टाइम जो पृथ्वी जो होती है ना, उस पर जो घास फूस जो होती है, ठीक है, वो पूरी क्या तरह नष्ट हो जाती है। लेकिन जब बारिश का मौसम आ जाता है तो पता नहीं अचानक से हरी भरी हो जाती है। तो यहाँ पर पॉइंट यही कहना चाह रहे हैं, शायद अर्थ जो है, पृथ्वी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ क्या हो जाए, अंत हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंत हो जाए, अंत हो गया, ठीक है, क्योंकि सब कुछ खत्म होने का मतलब अंत होना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जीवन क्या ले सकता है, टर्न ले सकता है, जीवन कहीं से भी उठ सकता है। इसलिए वो पृथ्वी जो है
वो क्या करती है, धरती फिर से प्रूव साबित करती है अलाइव यानी जीवित रहने का। यानी जब बारिश का मौसम आता है तो वो पेड़ पौधे फिर से अपनी स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रही है, पृथ्वी जो है वो प्रूव कर रही है कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, तो यही कह रहे हैं पोएट कि परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखाती है। ठीक है, या पृथ्वी से हम सीख सकते हैं। एज व्हेन एवरीथिंग, कि जब सब कुछ सीम डेड क्या लगे, मृत लगे, एंड लेटर और बाद में प्रूफ साबित कर दे टू बी अलाइव, जीवित होना। ठीक है, पृथ्वी बाद में अपने आप को जीवित होना साबित कर दे। तो इससे ये लगता है कि जीवन में अंत हो जाना सब चीज़ का वो क्या है, अंतिम निर्णय नहीं होता, कहीं से भी जीवन क्या हो सकता है, उठ सकता है। अब पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। यानी पोएट जो है ना, यहाँ तक 12 तक गिनने के बाद में वो कह रहे हैं कि मैं शांत रहूँगा और मैं चला जाऊँगा। ठीक है, ये संभाल के रखना आने वाली जनरेशन के लिए, इस सीख को देना। तो यहाँ पर पोएट जो कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। ठीक है, मैं क्या हो जाऊँगा, चला जाऊँगा। इस तरह से पोएट इसमें काफ़ी अच्छे से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक्सप्लेन किया इस पोएम को। तो इस पोएम को दोबारा से देख लेना। ठीक है, ज़्यादा ये लेंथी पोएम नहीं है, छोटी छोटी पोएम है अभी अपन के इसमें। ठीक है, अपन की ये 2-3 पोएम है, छोटी है, सभी पोएम छोटी है, बस एक पोएम है थोड़ी लेंथी लगेगी, वो भी छोटी मान के चलो उसको, ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो इसको देखना एक बार बच्चों और बताना किस तरह से। ठीक है, यानी कीपिंग क्वाइट वो 12th गिनने पर क्या करती है, पोएट अपने आप में सजेस्ट करता है हमें 12th गिनने पर। ठीक है, तो ये अपनी पोएम रहती है, इसको दोबारा से देखना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।